आज गुजरात दौरे पर अमित शाह कर्णावती में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जिला सहकारी बैंक का 16वीं शताब्दी समारोह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज त्रिपुरा दौरा। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार की दूसरी वर्षगांठ। आज विशाल जनसभा का होगा आयोजन। राहुल गांधी पर बीजेपी का तीखा हमला। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा 140 साल के इतिहास में सबसे असफल नेता। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। महिला समृद्धि योजना पर कहा 0 से 25% महिलाओं को ही मिलेगा लाभ। आप विधायक गोपाल राय का बीजेपी पर तंज। कहा बीजेपी का वादा झूठा साबित हुआ। अभी दिल्ली वासियों को गुमराह कर रही हैं। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना की मंजूरी पर बोली आतिशी। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। 2500 की जगह महिलाओं को मिली कमेटी। आतिशी के सवालों पर वीरेंद्र सचदेवा ने किया पलटवार। कहा हम महिला सम्मान राशि पर राजनीति नहीं करना चाहते। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे पीएम मोदी। परेड में भारतीय नौसेना भी करेगी शक्ति प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 चीनी मिलों के आधुनिकीकरण की रखी आधारशिला। कहा 10,000 किसानों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा धर्मांतरण। सीएम मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा। बोले होगी फांसी। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र से की मांग। कहा जम्मू कश्मीर को फिर से मिले राज्य का दर्जा। बच्चों की आत्महत्याएं रोकेगी राजस्थान सरकार। कैबिनेट में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी के गठन को मिली मंजूरी। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर बोला हमला। कहा बीजेपी ने 11 साल में 11 झूठ बोले। किसानों की आमदनी आज तक दुगनी नहीं हुई। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमने जो भी वादा किया था उसे पूरा किया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा सब लोग एकजुट होकर 2025 में हमारी सरकार बनाएं। हम सभी घोषणाओं को पूरा करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा पंजाब की सरकार को किसानों के साथ बात करनी चाहिए। उनकी समस्याएं सुनकर उनका समाधान करना चाहिए। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष के चयन पर सियासत गर्म। मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के अंदर जबरदस्त लड़ाई चल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच आज। भारत न्यूजीलैंड के बीच महामुकाबला। भारत की जीत के लिए फैंस ने की हवन आरती और पूजा। सिर चढ़कर बोल रहा है क्रिकेट का जुनून। लुधियाना में बॉयलर फटने से गिरी फैक्ट्री की छत। एक की मौत, कई मजदूर घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुंबई में गैस पाइपलाइन में लीकेज से लगी आग। रिक्शा कार जलकर राख। 3 लोग घायल। तेलंगाना सुरंग हादसे में बचाव अभियान जारी। रोबोट की मदद लेने का निर्देश। सुरंग के अंदर पानी और मिट्टी। महाराष्ट्र में जीवी सिंड्रोम के 225 केस। 12 लोगों की हुई मौत। 15 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर। 144 वाटर सोर्स में इंफेक्शन कंफर्म। इंदौर में कॉलेज की तीसरी मंजिल से कूदा छात्र। सुसाइड से पहले इंस्टाग्राम पर लिखा मैं ना अच्छा बेटा बन सका और ना ही अच्छा इंसान। बरसाना में खेली गई लठमार होली। देश के कोने कोने से पहुंचे हरियारों ने उठाया लुत्फ। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कर्नाटक पुलिस द्वारा आयोजित स्टे फिट कर्नाटक को दिखाई हरी झंडी। यूपी में दिल्ली वाला दाव। अखिलेश यादव ने की बड़ी घोषणा। का 2027 के चुनाव में उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वह स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू करेंगे। मणिपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। आईईडी ग्रेनेड समेत कई बड़े हथियार बरामद। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली। तीसरा बदमाश कॉम्बिंग के दौरान हुआ गिरफ्तार। बहराइच में 2 शातिर चोर गिरफ्तार। चोरी की 7 बाइक बरामद। नेपाल में बेचने के लिए करते थे बाइक चोरी। बहराइच में सिरकटी लाश की हुई पहचान। पुलिस बोली प्रेम प्रसंग में हुई है हत्या। मां के पक्ष ने ससुराल पर उठाए सवाल। एटा में 45 मिनट जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। दर्द से तड़पती रही गर्भवती। हापुड़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर में 2 दर्जन मुकदमे हैं दर्ज।
सहारनपुर में जमीन की नापी में नहीं हुई है सुनवाई, गुस्से में बुजुर्ग ने छिड़का पेट्रोल और लगा लिया आग। बारात में विवाद के बाद युवक की संदिग्ध मौत, फतेहपुर में खेत की झाड़ियों में मिला शव, शरीर पर चोट के निशान, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। होली से पहले खाद्य विभाग का छापा, अमेठी में 35,000 की मिलावटी कचरी जब्त, दूध मिठाई के 14 सैंपल लिए गए। बंदायूं में सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी का अंबार, स्वच्छता अभियान के दावों की खुली पोल। उन्नाव में एटीएम फ्रॉड का खुलासा, 4 शातिर चोर गिरफ्तार, 169 एटीएम कार्ड और ब्रीजा कार बरामद। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अमेठी में 3 अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरफ्तार, 10 चोरी की बाइक और 3 तमंचे बरामद, मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। महोबा में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी आग, सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। कन्नौज में राजस्व टीम के सामने महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, डीएम के आदेश पर अवैध कब्जा हटवाने गई थी टीम, महिला ने जेसीबी के सामने लेट कर किया हंगामा। बाराबंकी में होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, संदिग्ध खाद्य पदार्थ पनीर और मिठाई को किया गया नष्ट। रायबरेली में दबंगों ने जमकर मचाया उत्पाद, बीच बाजार में 6 दबंगों ने की पत्थरबाजी, लाखों रुपए का नुकसान कर दबंग फरार। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से निकला बाघ, महादेव माती गांव में खेतों में घूमता दिखा, किसानों में दहशत का माहौल। बलिया में जयप्रकाश बनकर गुफरान ने दिया झांसा, हिंदू लड़की से रेप कर बनाया धर्मांतरण का दबाव, पुलिस ने जिहादी को किया अरेस्ट। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी मुरादाबाद से गिरफ्तार, पीओके में ली थी ट्रेनिंग, 18 साल से था फरार। हापुड़ में सेना की जमीन पर रातों रात कब्जा, एसडीएम ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर तोड़वाई अवैध दीवार, जांच शुरू। अमरोहा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में मारपीट, दोनों गुटों में जमकर चले लात और घूसे। ग्रेटर नोएडा की निर्माणाधीन सोसाइटी में हादसा, सिर पर रॉड गिरने से बच्ची की मौत। मार्क कारनी बन सकते हैं कनाडा के नए पीएम, 2008 में देश को मंदी से बाहर निकाला गया, टैरिफ के मसले पर ट्रंप को बुली कहा। सीरिया में हिंसा से 2 दिन में 1000 मौतें, सेना और असद समर्थकों में झड़प, अल्पसंख्यक अलेवी समुदाय के लोगों को फांसी पर चढ़ाया। पाकिस्तान में व्हाट्सएप ग्रुप से हटाने पर एडमिन की हत्या, गुस्से में गोली मारी, हमलावर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। हमास के ट्रंप पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप, कहा जबरन गाजा खाली नहीं करा पाओगे, इजरायल यूएस हमास के बीच सीधी बातचीत के खिलाफ। ट्रंप के सामने भिड़ गए मस्क, रूबियो, एलन विदेश मंत्रालय में नौकरी में कटौती नहीं करने से नाराज, ट्रंप ने विदेश मंत्री का बचाव किया। अमेरिका ने आर्थिक मदद रोकी, नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमराई, देश पर कर्ज का बोझ बढ़ा, खर्च चलाने के लिए जनता से लेना पड़ रहा है लोन। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुआं, सड़कें हुई बंद। हवाओं ने बढ़ाई और मुसीबत, लोगों से अगले 24 घंटे के दौरान किसी भी प्रकार की बाहरी आगजनी से दूर रहने को कहा गया। ट्रंप के टारगेट पर ईरान, अली खामेनेई ने परमाणु कार्यक्रम विवाद पर बातचीत को लेकर ट्रंप का प्रस्ताव ठुकराया। बांग्लादेश में सड़कें बनी मौत का रास्ता, 28 दिन में गई 578 लोगों की जान। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय को 40 साल जेल की सजा, 5 कोरियन महिलाओं को किया था बलात्कार। ताइवान पर ड्रोन वॉर की तैयारी में चीन, नाकेबंदी के लिए पूरी तरह ड्रोन वॉर पर आधारित नई सैन्य रणनीति बनाई गई। पाकिस्तान पर फिर मेहरबान हुआ चीन, कर चुकाने की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ाया गया। कैलिफोर्निया में तेज रफ्तार का कहर, शोरूम में घुसी बेकाबू कार, 8 लोग घायल। कैलिफोर्निया के मंदिर में तोड़फोड़, दीवारों पर लिखे भारत विरोधी नारे। चीन का कनाडा पर पलटवार, कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा। कनाडा के पब में अंधाधुंध गोलीबारी, 12 लोग घायल। यूक्रेन को अमेरिकी खुफिया सूचनाएं बंद होने के बाद रूस ने किया कीव पर बड़ा हमला, 20 लोगों की मौत। जेल से रिहा हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल देश में सैन्य शासन लगाने के लिए महाभियोग चलाकर पद से हटाने के बाद किया गया था गिरफ्तार। सेनेगल सरकार के आगे झुका फ्रांस, 2 सैन्य अड्डों का नियंत्रण उसके हाथों में सौंपा। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर उठाया बड़ा कदम, लोगों ने कहा कि ना करे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा यात्रा। और फ्रांसिस की स्थिति में सुधार के संकेत, डॉक्टरों ने सतर्कता बनाए रखने की दी सलाह।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कंपनी ने कैपिटल वन पर किया मुकदमा। 2021 में बिना कारण बंद कर दिए थे 300 खाते। टॉप 10 कंपनियों में 7 की वैल्यू 2,10,000 करोड़ बढ़ी। टॉप गेनर अलायंस की 66,985 करोड़ बढ़ी। एसबीआई हर घर लखपति स्कीम से तैयार होगा बड़ा फंड। हर महीने 593 रुपए जमा करने पर मिलेंगे 1 लाख। इस हफ्ते सोना 1,003 रुपए महंगा होकर 86,059 पर पहुंचा। चांदी की कीमत 3,244 रुपए बढ़ी। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं, कई महीनों से स्थिर है दाम। नेस्ले इंडिया को सेबी की चेतावनी। बड़े अधिकारी पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप। कंपनी बोली फाइनेंशियल एक्टिविटी पर असर नहीं। जोमेटो समेत कई कंपनियों के खिलाफ सीसीआई में शिकायत। कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भारी छूट आदि के जरिए नियमों का कर रहा है उल्लंघन। इस साल हो सकती है 8.8% वेतन वृद्धि। प्रमुख प्रतिभाओं को बनाए रखने पर ध्यान दे रही हैं कंपनियां।